आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद सेकंड्स में इतने बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और इतनी बड़ी इमारतें और इतने बड़े पुल जमींदोज हो गए। चीन और नेपाल की सीमा पर आखिर प्रकृति ने ऐसा अपना रौद्र रूप क्यों दिखाया? चीन पहाड़ों का सीना खोद रहा है और नेपाल तबाही झेल रहा है, लेकिन क्या दोनों घटनाओं का सच में कोई संबंध है? चीन नेपाल सीमा के हिमालय क्षेत्र में आई अचानक बड़ी बाढ़ ने नेपाल में भारी तबाही मचा दी। नदियां उफान पर आ गई, सड़कें और पुल बह गए और हाइड्रो पावर परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पहाड़ों में लगातार हो रहा निर्माण और प्राकृतिक क्षेत्र में मानवीय दखल इस खतरे को बढ़ा रहा है? विशेषज्ञों के शुरुआती आकलन में ग्लेशियर के बड़े हिस्से के टूटने और बर्फ और मलबे के नदी में गिरने तथा अचानक आई बाढ़ को प्रमुख कारण बताया। यानी हर तबाही को सीधे किसी मानवीय भूल से जोड़ना थोड़ा सही नहीं होगा, लेकिन हिमालय हमें एक साफ संदेश जरूर दे रहा है कि अगर प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करोगे तो इंसानों को उसकी कीमत को चुकाना ही पड़ेगा। अब सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं है, पूरे हिमालय के भविष्य का है, क्योंकि हिमालय से हमारी आस्था, सभ्यता और संस्कृति जुड़ी हुई है और हिमालय अगर बचा रहेगा तभी हमारी नदियां और हमारी सभ्यता बची रहेगी। प्रकृति को आपके अनुमति की जरूरत नहीं है, प्रकृति अपना रास्ता स्वयं बनाती है। यदि कोई आपदा आती है या कोई भीषण बाढ़ आती है तो उसके पीछे दोष सिर्फ प्रकृति का नहीं है, दोष इंसानी भूल का है, मानवीय भूलों का है। इससे हमें यही सीखना होगा कि विकास तो जरूरी है, लेकिन विकास के करने के लिए हमें प्रकृति से छेड़छाड़ करने में थोड़ा सा संयम बरतना होगा। आगे आप स्वयं समझदार, आपके दिन और आपके